वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले क्लास में हमने वर्गमूल घनमूल के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में भी मैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वर्गमूल घनमूल के क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुछ वैल्यूज दी है। √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू दी है 1.414 और हमें वैल्यू निकालनी है 1/√3 प्लस √2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो नीचे की संख्या होती है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे √3 अपोजिट साइन √2 सेम नीचे √3 अपोजिट साइन इसका और √2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी √3 माइनस √2। नीचे जो यहाँ पर बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा हो जाती है। तो a प्लस बी माइनस बी की जो गुणा होती है a² माइनस b²। पहले को a मान लीजिए तो दूसरे को b। तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसे लिखेंगे √3 माइनस √2 बटे में √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। लिखेंगे √3 माइनस √2 अपॉन में 3 में से हो गया 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा √3 माइनस √2। √3 की वैल्यू इसने दी है और √2 की, तो वैल्यू पुट करेंगे। √3 की वैल्यू दी है इसने 1.732 माइनस √2 की 1.414 माइनस करके लिखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर आएगा दोस्तों 0.318। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, √32 प्लस √72 बराबर 14.14 दिया है। √18 प्लस √50 प्लस √98 प्लस √1250 का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिखेंगे 16 गुना 2 और इसे लिखेंगे 36 गुना 2 बराबर में 14.14। 16 में से 16 का रूट होता है 4 √2 प्लस 36 का रूट होता है 6 √2 बराबर 4 √2 में 6 √2 जोड़ेंगे तो 10 √2 आएगा। 10 √2 बराबर 14.14। 10 को डिवाइड करेंगे √2 बराबर होगा 14.14 बटे 10। तो √2 की जो वैल्यू आएगी 1 ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा 414 जो कि √2 की वैल्यू होती हुई है। अब हम जो पूछा है उसे सोल्व करेंगे। हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई दोस्तों, तो इसे लिखेंगे जिसका रूट निकल सकता है इसी संख्या में तोड़ेंगे। तो 9 का रूट निकल सकता है तो लिखेंगे 9 गुना 2 जो कि 9 का रूट निकल सकता है। इसमें 25 गुना 2 लिखेंगे
इसे लिखेंगे 49 गुणा 2, 49 गुणा 2। इसे लिखेंगे 625 गुणा में 2। आप इनके छोटे छोटे फैक्टर भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। अगर आपको पता है 25 गुना 2 50 होता है, 25 का रूट 5 होता है, 49 गुना 2 98 होता है, 625 गुना 2 1250 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके 5 5 5 5 इस यहाँ पर आएंगे, 7 गुना 7 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 2। तो लिखेंगे इसको 9 का रूट होता है 3, 3 रूट 2 यहाँ आया, 5 रूट 2 यहाँ आएगा, 7 रूट 2 यहाँ आएगा, 625 का होता है 25, अंडर रूट होता है 25 रूट 2। सब रूट 2 में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 5 8, 8 7 15, 15 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 40, तो 3 को जोड़कर आएगा 40 रूट 2। और रूट 2 की वैल्यू हमें दी गई 1.414। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 एक 5 और एक जीरो लगाएंगे ये वाली। और पॉइंट कितने के बाद 1 2 3, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो आएगा 56। इसका आंसर होगा 56.56 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल इसके घनमूल का k गुना है, वह संख्या क्या होगी? मान लेते हैं वह संख्या x है। x संख्या हमने मान ली, वो संख्या का वर्गमूल करो, इसके घनमूल का, इसका घनमूल करो। घनमूल में पावर 3 या क्यूब रूट 3 या स्क्वायर रूट, बस इतना फर्क होता है इन दोनों में। तो घनमूल का k गुना है, ये घनमूल है, इसका k गुना है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जो यहाँ पर ये 2 लिखा रहता है, अगर इसे पावर में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2। सिमिलरली इस 3 को कैसे लिखेंगे 1/3 इनटू में k। तो k यहीं रखेंगे, x को इससे डिवाइड कर देंगे, 1/2 और 1/3 बराबर k रह जाएगा। उधर ये गुना में इधर डिवाइड हो गए, और भाग में पावर माइनस होती है, तो माइनस कैसे होगी 1/2 ऐसे लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3 बराबर k। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए सीधा, और 2 की इधर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एलसीएम आया, 2 तिया 6, 3 यहाँ आएगा, 3 दूनी 6, 2 यहाँ आएगा, एलसीएम हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो x की पावर 1/6 बराबर k। जो कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पावर हटाएंगे तो दोनों तरफ पावर 6 लेने पर, दोनों तरफ पावर 6 लेने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, कितनी भी पावर ले सकते हैं, बशर्ते दोनों तरफ वही इक्वल काम करना होगा। तो हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ पावर 6 लिए, इधर भी 6 ली, इधर भी 6 से 6 कट जाएगा एक बार में, तो x की पावर 1 बराबर k की पावर 6। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी k की पावर 6 विल बी द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में था दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो वो संख्या निकालनी है और उस संख्या के अंकों का योग भी बताना है। तो सबसे पहले कंडीशन घन पूर्ण घन बनने के लिए क्या है, 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 900 के फैक्टर करेंगे और 3 के जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे। जितने कम रह जाएंगे उतने ही उस संख्या में गुना करनी होगी। तो 9 गुना 100 करेंगे। 9 के फैक्टर होते हैं 3 गुना 3 और 100 के 10 गुना 10। 10 के और फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 3 गुना में 3, 2 गुना 5 और 2 गुना 5। अब इस संख्या में 3 के जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2, तो 1 चाहिए 3, तो लिखेंगे 1 3, ऐसे टिक कर लेंगे, यही हमने गुना की है। फिर यहाँ पे 1 2, 2 ही 2 है तो 1 2 की भी गुना करनी पड़ेगी, हो गए 3। 5 2 है, 1 5 की गुना कर दीजिए। तो अब इसे सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे हम पहले 2 लिख लीजिए, 2 2 और एक ये 2, 3 3 और एक ये 3, 5 5 और एक ये 5। तो हमसे पूछा गया है कि किस संख्या की गुना करनी पड़ी। तो हमें गुना करनी पड़ी 3 गुना 2 गुना 5। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होगा 3 गुना 2 गुना 5। जब इसको हम 1 में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 3 दूनी 6 पंजे 30। और इसके अंकों का योग पूछा है। 30 को यदि हम जोड़ते हैं, इसका पहला अंक तो 3 है, दूसरा अंक 0 है, दोनों को जोड़कर जब हम निकालेंगे तो आंसर मिलेगा 3। तो 3 वो आंसर होगा। हमसे ये नहीं पूछा कि वह संख्या क्या होगी। अगर ये पूछता है कि वह संख्या कौन सी होगी तो 900 में अगर 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन इससे भी आगे पूछा गया है कि इस संख्या के अंकों का योग, अंक इसमें 2 है, एक 3 है और एक 0। 3 + 0 3 होता है, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, √5 की वैल्यू दी है 2.24। पूछा हमें 3√5। ये रूट क्यूब रूट 5 नहीं है दोस्तों, ये 3 बाहर है इसके। तो 3√5 2√5 माइनस 0.48 का मान क्या होगा। ऐसे लिखेंगे 3√5 अपॉन में 2√5 और माइनस में 48 पॉइंट। तो इसकी वैल्यू पुट करनी है। 3 गुना में √5 की वैल्यू हमें दी है 2.24। 2 गुना √5 की वैल्यू 2.24 माइनस 0.48। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 672 और 2.24 की 2 में करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 पॉइंट और 2 दूनी 4 माइनस में 0.48 लिखेंगे 6.72।
4.48 में से 0.848 घटाएंगे तो 0.48 से 0.48 ख़त्म, तो बचा 4, माइनस हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे 4 एकम 4, बचते 2, 4 छिक 24 और 4 अठे 32। तो इसका आंसर आएगा 1.68।